ये महागठबंधन, ये इंडी गठबंधन स्थिरता का नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। भोले भाले लोगों को आपस में लड़ाने और लूटने का गठबंधन है। हाँ, एक बार और मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा राहुल गांधी एक बार यात्रा में आए और उसके बाद लौट के नहीं आए, उसके बाद लौट के ही नहीं आए, क्योंकि ये गठबंधन तो इन्होंने स्वार्थ के लिए कर लिया है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि एक का वोट बैंक दूसरे के पास जाए। जिताना कोई नहीं चाह रहा है एक दूसरे को, ये केवल जो है स्वार्थ का गठबंधन इनका बना हुआ है। ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को भी काल्पनिक बताते थे, सनातन की बात करते थे तो कहते थे सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है। देश को वक्फ बोर्ड की जागीर समझते हैं। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक खत्म करने का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते हैं, और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वाले हैं उनका समर्थन करते हैं। ये देश विरोधी गैंग के लोग सभी हिस्सों में हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोगों का अपमान करते हैं, और जानते हैं किसकी पैरवी करते हैं, किसको संरक्षण देते हैं? घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। भाइयों बहनों, ये गैंग आज बिहार में भी घुसपैठियों को बसाकर बिहार के लोगों का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति में इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है। अब फैसला आपको करना है। अब जैसे हमारे सचिंद्र जी कह रहे थे, जज आप लोग हैं, आपके हाथ में बटन है कि आपको फैसला करना है कि ऐसे लोगों का साथ देना है या बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। आप लोग राष्ट्रहित को सर्वमान्य वाली, सर्वप्रथम मानने वाली भारतीय जनता गठबंधन, एनडीए गठबंधन के साथ खड़े होंगे या घुसपैठियों का समर्थन करने वालों के साथ खड़े होंगे? आप समान नागरिक संहिता के साथ खड़े होंगे या शरीयत का कानून लागू करने वाले, महिलाओं के शोषण को खुली छूट देने वाले लोगों का साथ देंगे? भाइयों बहनों, हमें भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के इस मिशन को रोकना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार बनानी है, और विकसित भारत और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करना है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह जी को इनके पक्ष में मतदान करके भारी मतों से इनको विजय बनाना है, और सशक्त, समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान देना है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां बाबा केदार हैं, भगवान बद्री विशाल हैं, गंगा मैया है, यमुना मैया है, पूरा देवभूमि देवों की कृपा से आच्छादित है। आप कहें तो मैं इनको विजय की माला एक पहना देता हूं यहां पर। बताइए, पहना दे इनको माला? आप लोग, सब लोग इनको जिताने के लिए तैयार है ना? कितने हजार से? कितने हजार से? तो मैं आप सबकी तरफ से इनको जो है विजय माला पहना देता हूं। पहना दूं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है, और ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान है। जी खुद तो कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, क्या दावा लगातार अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पर मैं अनेक स्थानों पर गया हूँ। जिस प्रकार से आज एनडीए गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, और जितेंद्र राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जी,
ये जो हमारा गठबंधन है, इस पूरे गठबंधन को बिहार की जनता ने पूरी तरह से चुनने का मन बना लिया है। डबल इंजन की यहाँ सरकार बनेगी। इस कल्याणपुर विधानसभा से भी सचिंद्र सिंह जी भारी मतों से जीतने वाला है। इतनी बारिश में भी देखिए, इतने हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है।